बाइडेन प्रशासन भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए प्रतिबद्ध। राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री के बीच हुई बातचीत। यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के लिए विभाग की प्रतिबद्धता पर। मुजफ्फरनगर में महापंचायत में गरजे किसान नेता, छूटा पड़ा मुजफ्फरनगर का जीआईसी मैदान। शामली, सहारनपुर सहित कई शहरों से भारी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर पंचायत में शामिल। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय ग्रामीणों और किसान प्रदर्शनकारियों में हुई भिड़ंत, पुलिस सहित कई लोग हुए घायल। नए कृषि कानूनों को लेकर बोले सुखबीर सिंह बादल, कहा हम हिंसा के हक में नहीं हैं, हिंसा से कोई समाधान नहीं होगा। साथ ही सरकार पर किसानों की आवाज को कुचलने का लगाया आरोप। रुड़की में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने किसानों को लेकर दिया बयान, कहा आंदोलन में बैठे किसानों को समाधान नहीं चाहिए। साथ ही अपशब्दों का प्रयोग करते हुए किसानों को ठहराया जिम्मेदार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि बीते साल भारत ने दिखाया है कि वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, वह अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है। वैक्सीन का सुरक्षा कवच हो या फिर भारत को चुनौती देने वालों के इरादों की आधुनिक मिसाइल से ध्वस्त करना, भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। उन्होंने अपने संबोधन की इस शुरुआत में कहा कि बाढ़ से लेकर किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान एनसीसी कैडेटों ने भारत के लोगों की मदद की है। पीएम मोदी ने रैली को आगे संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के पूरे कालखंड में लाखों कैडेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन समाज के साथ मिलकर काम किया है वो प्रशंसनीय है। हमारे संविधान में जिन नागरिक कर्तव्यों की बात कही गई है वो निभाना सभी का दायित्व है। उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी एनसीसी के युवा साथियों के बीच जितना भी पल बिताने का मौका मिलता है वो बहुत सुखद अनुभव देता है। आज के कार्यक्रम को देखकर सिर्फ मुझे ही नहीं, हर किसी को गर्व महसूस होता होगा। हमें देश की अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के जो दुष्प्रभाव पड़े हैं उसको भी पूरी तरह नेस्त नाबूद कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी हमें पूरा करके दिखाना। वहीं बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि बजट सत्र 2021 हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि इस दशक का आज पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन्हें सिद्ध करने का स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। प्रधानमंत्री ने ये बातें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हर कदम उठाएगी और सभी सांसद अपनी ऊर्जा इस लक्ष्य में लगाएंगे। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए
जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास। वहीं केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान में रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच विपक्षी पार्टियां भी संसद में बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी हुई हैं। कृषि विधेयक के विरोध में एनडीए से नाता तोड़ने वाले अकाली दल ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। उन्होंने सरकार पर देश के किसानों की आवाज को कुचलने का यह आरोप लगाया है। साथ ही संसद परिसर में किसानों को लेकर अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। देश के किसानों की आवाज है जिसको सरकार कुचलना चाहती है। देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा था ये उनका अधिकार है बैठने का। बादल ने कहा हम सबसे पुराने दोस्त थे, कानून को लेकर उनका साथ छोड़ दिया। हम हिंसा के हक में नहीं हैं, हिंसा से कोई समाधान नहीं होगा। सरकार अब डंडा लेकर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आवाज को दबा रही है। ये सहन नहीं होगा। ये एक कम्युनिटी की आवाज नहीं है, जबकि पंजाब से लेकर केरल तक किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं बीती रात गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की रोने की वीडियो वायरल होने के बाद से ही किसानों में आक्रोश फैल गया है, जिसकी वजह से राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई थी, जिसमें शामली, सहारनपुर सहित कई शहरों से भारी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर पंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पंचायत में पहुंचे किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान मरने मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। जो भी दिशा निर्देश भारतीय किसान यूनियन तय करेगी उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही महापंचायत से किसान नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकारों के जमकर यहां पर नए किसान कानूनों पर उनको घेरा है और बड़ा आंदोलन शुरू करने की सरकार को चेतावनी दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, आज मुजफ्फरनगर में किसानों का सरकार को लेकर हल्ला बोल है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी मैम, मैं बता दूं, जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत हैं, उनके आवाज पर आज नगर के जीआईसी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की एक महापंचायत, जिसमें सभी क्षेत्र के भाकियों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इसमें हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है। जी अंकित, क्या लगता है आपको किसानों की नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी? ये अभी तक की पंचायत है और इसके पंचायत के बाद में जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर ही ये भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं उसके बाद फैसला जो वो नरेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके बाद ही पता चल पाएगा। जी अंकित, क्या लगता है आपको किसानों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अभी कह नहीं सकते मैम, क्योंकि अभी तक इनकी पंचायत चल ही रही है और मैं मौके पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी किसानों को लगातार आवागमन जारी है, जिसमें क्षेत्र का यहाँ तक कि हरियाणा, बागपत, बड़ौद का भी किसान यहाँ पर आ रहा है और इसमें जो जैन चौधरी हैं वो भी आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर को दोनों ओर से बंद कर दिया गया है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार दोपहर में बड़ा बवाल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों और किसान प्रदर्शनकारियों में शुक्रवार को भिड़ंत हो गई। दोनों ओर के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया है। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों और आंदोलनकारियों के बीच पथराव के चलते कई लोग यहां पर घायल हुए हैं। इनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि हालात को काबू में करने के लिए वहां तैनात पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और हल्का बल का भी यहां पर पुलिस की तरफ से प्रयोग किया गया है। इस पथराव में पुलिस सहित कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल यहां पर माहौल बेहद तनावपूर्ण है।
बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से किसानों के प्रदर्शन के चलते आसपास के ग्रामीणों में काफी रोष है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए बवाल को लेकर पूरे देश में रोष की भावना है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में साधु संत और समाज सेवियों ने इस घटना को लेकर अपना रोष प्रकट किया है। वहीं निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने कहा है कि राष्ट्र के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, क्योंकि तिरंगा हर धर्म से ऊपर होता है। इसका अपमान पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हम विरोध करते हैं। साथ ही कहा कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे। कल की घटना को लेकर के 26 जनवरी की घटना को लेकर के मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनका अभिनंदन भारत की जनता सभी करें, क्योंकि कल कोई बड़ी ऐसी घटना हो सकती थी, लेकिन उनकी सहन। वहीं रुड़की तहसील क्षेत्र परिसर में ग्राम माजरी में प्राथमिक विद्यालय पर अवैध निर्माण का बड़ा मामला सामने आया है, जिसके चलते आपको बता दें कि ग्राम माजरी के पूर्व प्रधान और भाजपा मंडल अध्यक्ष पीरान कलियर राजबाला सैनी के पति पर निजी स्वार्थ को लेकर प्राथमिक विद्यालय पर अवैध निर्माण करने को लेकर आरोप लगाया गया है, जिस पर ग्रामीण वासियों ने कड़ा विरोध किया है। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के को लेकर भी उनसे भी यहां पर की है, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने मौके पर जाकर पैमाइश की। फिलहाल प्रशासन ने शिक्षा के मंदिर पर हो रहे अवैध निर्माण ध्वस्त करवा दिया है। ये व्यक्ति द्वारा, उस ग्राम के व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन जो स्कूल की भूमि थी, उसमें ऐसा संज्ञान में आया था कि वो अपने निजी दीवार खड़ी कर रहा था। इसका काफ़ी विरोध था गांव में। जो हमारी टीम वहाँ पहुंची और पैमाइश की, तो ये संज्ञान में आया है कि जो दीवार जो बन रही थी वो स्कूल की ज़मीन के अंदर बन रही थी। ये रिपोर्ट आ गया है और उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहीं सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज टीकाकरण अभियान का उद्घाटन बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय सालूजा और स्वास्थ्य कर्मियों ने दीप प्रज्वलित कर टीकाकरण बोर्ड का फीता काटकर शुभारंभ किया है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार हेल्थ वर्करों को पहले वैक्सीनेशन कर सुरक्षित करने में जुट गई है। टीकाकरण को लेकर सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस महीने की शुरुआत में ही भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी दे दी गई थी। साथ ही भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन को वैक्सीन के सीमित आपात इस्तेमाल पर भी सहमति दे दी गई थी। टीकाकरण अभियान का सुचारू रूप से चलने और सभी व्यवस्थाओं पर ऑनलाइन नजर रखने के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इसके जरिए देश भर में वैक्सीन की उपलब्धता, भंडारण, तापमान और लाभान्वितों की जानकारी रियल टाइम पर ली जा सकेगी। कोविड-19 प्रथम चरण पर अभियान शुरू होने के कारण पोलियो ड्रॉप पिलाने के अभियान की तिथि में भी बदलाव किया गया है। सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने सर्वप्रथम टीका लगवाया है। साथ ही डॉक्टर अभिलाषा पांडे ने बताया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं। गलत भ्रांतियों में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग बेझिझक टीका लगवाएं। कोविड-19 के इस दौर से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण भारत में प्रारंभ हुआ और आज इसके दूसरे चरण में सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसका शुभारंभ हुआ और मैं समझता हूं अब कुछ ही दिनों की बात है कि हम इस बीमारी से जो है आज़ादी पालेंगे। एक समाज में जो अफवाह फैली हुई है टीकाकरण को लेके भांति की कि उससे सांस फूल रही है, कुछ हो रही है, तो अभी तक हमारे यहाँ 30-40 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें मेरा खुद का वैक्सीनेशन हो चुका है। और वैक्सीनेशन के बाद मैंने वहाँ रेस्ट भी ना करके यहाँ पे OPD कार्य को सुचारू रूप से चलाया है। और जब से मेरा टीकाकरण हुआ है तब से मैं यहाँ पे मरीज ही देख रही हूँ OPD में बैठ के, और मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सितारगंज से हमारे संवाददाता चरण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चरण सिंह, कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, तो इसको लेकर किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है?
ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो है कोविड को लेके जो है लोग परेशान थे और काफी दिनों से जो है लोगों को जो है डर बना हुआ था, तो उसको लेके जो है जहां सरकार द्वारा जो है ये कोविड-19 को लेके जो है अब टीकाकरण करने का जो है प्रथम चरण शुरू हुआ है, जिससे जो है वो देखा जाए तो अभी तो डॉक्टरों को ही जो है टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोगों में उत्साह है कि आने वाले टाइम जो होगा वो कम से कम इस बीमारी से निजात मिल सकेगी। जी जी, चरण सिंह, कहा जा रहा है कि लोगों में कोविड वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं डर है, तो ऐसे में किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि सभी लोग कोविड का टीका लगवाएं बिना डर के? जी मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लोगों को इसलिए डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे और इस तरीके की जो है अफवाह फैलाई जा रही है कि इस टीकाकरण पे कई लोगों की मृत्यु हो गई है। इस तरीके की अफवाहें फैलने से जो है लोग डरे हुए थे, तो जिसको लेके जो है डॉक्टर और जो आम जो आगू लोग हैं जो इस टीकाकरण के बारे में जान चुके हैं, तो वो लोगों को समझा रहे हैं कि भाई टीकाकरण से कोई इस तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, और टीकाकरण से जैसे आम टीकाकरण दूसरे पोलियो या और टीकाकरण लगते हैं उसी तरीके से ये भी लगेगा और इससे पहले बीमारी की निजात मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चरण सिंह तमाम जानकारी के लिए। रुड़की के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश सेमवाल के जरिए 45वां अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कई जगहों से 100 से अधिक ज्योतिषियों ने भाग लिया। इस दौरान हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के आयोजन और देश दुनिया के लिए 2021 का साल कैसा रहेगा, इस पर भी मंथन किया गया। तमाम ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिषी के अनुसार अपनी अपनी भविष्यवाणी बताई। निष्कर्ष के रूप में बताया गया कि साल 2021 में राजनीतिक उठापटक और विभिन्न धरना प्रदर्शनों के जरिए अशांति का माहौल रहेगा। कई तरह की आपदाओं और विपदाओं से देश को सतर्क रहने की जरूरत होगी। साथ ही कार्यक्रम में नगर विधायक प्रदीप बत्रा और झबरेड़ा विधायक देशराज करणवाल भी मौजूद रहे। ज्योतिष महाकुंभ आज हमारे आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया। हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और रुड़की में सभी पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र ज्योतिषी आते हैं और अपने विचार रखते हैं, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ कि महाकुंभ हरिद्वार से पहले आज संतों का यहाँ पर आशीर्वाद मिल गया और जो आचार्यों ने भविष्यवाणी कर दी ताकि कुंभ हमारा सकुशल निपटे, आपदा ना आए और सब लोग प्रेम और स्वाद से जो है महाकुंभ निपटाएं। इसके लिए आज यहाँ पर ये जो है ज्योतिष महाकुंभ हुआ है। ज्योतिष महाकुंभ आज वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालकुआं में डॉक्टरों सहित कई फ्रंट वॉरियर के रूप में कार्य कर रहे लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है, जिसमें सेंचुरी पेपर मिल के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉक्टर सुनील मदवार, महिला चिकित्सक डॉक्टर सीमा मदवार, नगर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र पाल सहित कई फ्रंट वॉरियर के कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। कोरोना वैक्सीन लगने के आधे घंटे तक स्वास्थ्य विभाग की कोविड-19 की टीम ने निगरानी रखी। वहीं कोविड-19 टीम के जोनल अधिकारी डॉक्टर लव पांडे की देखरेख में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टीका लगाए जाने के बाद स्वास्थ्य की जांच की गई। पूर्ण रूप से स्वास्थ्य होने के बाद ही वैक्सीन लगवाए गए लोगों को कोविड टीकाकरण सेंटर से बाहर जाने की अनुमति दी गई। इस दौरान कोविड-19 टीम के जोनल अधिकारी डॉक्टर लव पांडे ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी प्रकार की भ्रांतियों में बिना पढ़े बिना डरे वैक्सीन टीकाकरण को करवाना चाहिए, जिससे कोरोना की जंग में मात दी जा सके। स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही अभी है। वैक्सीन लगने के बाद भी जैसे महसूस कर रहे थे वैसे ही वैक्सीन लगने के बाद पहले वैसे ही बाद में महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति देश का जो है वो वैक्सीनेशन करवाएगा तभी देश सुरक्षित रह पाएगा कोरोना से। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और अभी हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है। और हर व्यक्ति को मैं अपील करना चाहूँगी हर व्यक्ति से कि हर व्यक्ति को आगे बढ़कर अपनी वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके लिए लोग आगे बढ़ के आएँ
और किसी किसी को बुखार वगैरह की शिकायत हो सकती है, जिसके लिए सिंपल पैरासीटामोल वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी कोई गंभीर इसका कुछ परिणाम नहीं है। देखिए हमारे पास किट्स हैं और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस हमारे यहाँ 24 आवर्स जब तक टीकाकरण चल रहा है तब तक के लिए मौजूद है। बेस हॉस्पिटल हमारी टीम मुस्तैद है उसके। और ज्यादा जानकारी के लिए लाल कुआं से हमारे संवाददाता मुन्ना अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया है, इसको लेकर दूसरे चरण का टीका लगाया जा रहा है, तो किस तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की? यहाँ बताना चाहूंगा कोरोना वैक्सीन के ये दूसरे चरण में आज डॉक्टर आसपास के जो क्लिनिक हैं उसके डॉक्टर और सेंचुरी पेपर मिल में जितने भी डॉक्टर हैं सभी का आज यहाँ पर फ्रंट रूप में जिन लोगों ने कार्य किया है उन सबको आज टीकाकरण किया गया है। और यहाँ पर बताना चाहूँगा यहाँ स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए थे। पहले से वहाँ टेंट लगा के कतारबद्ध तरीके से पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक एक करके सबका पंजीकरण किया गया है। और पंजीकरण करने के बाद ही जो लिस्ट बनाई गई और उसके बाद ही सबको एक एक करके बारी बारी से जाने दिया गया अंदर। और अंदर जाने के बाद सेंटर में और सबके टीका लगने के आधे घंटे तक उनकी बिल्कुल स्वास्थ्य की पूरी तरीके से देखभाल पल पल की गई। किसी प्रकार की उसमें स्वास्थ्य अगर किसी का बिगड़ता है तो उसके लिए यहाँ पर प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहाँ पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी आपातकालीन स्थिति में उसको हल्द्वानी ले जाने के लिए। और पूरी तरीके से यहाँ पर बताना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। और यहाँ पर जो है वैक्सीन के दूसरे चरण में डॉक्टरों के सहित यहाँ पर जो और भी यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं उनके भी वैक्सीन लगाई गई है। जी मुन्ना, आपकी किसी डॉक्टर से बात हुई है जिसके यहाँ पर दूसरे चरण का टीका लगा है, तो उनका क्या कुछ कहना है? यहाँ बताना चाहेंगे यहाँ पर जो जोनल अधिकारी हैं डॉक्टर लव पांडे, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये हमारा दूसरा चरण है और लगातार हम इसमें अभियान में लगे हुए हैं। और किसी प्रकार की लोगों से उन्होंने अपील भी करते हुए किसी प्रकार की भ्रांतियों में ना फंसकर और पूरी तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए। और ये पूरी तरीके से वैक्सीन जो है वो सुरक्षित है, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की उन्होंने अपील की है। और साथ ही बताना चाहूँगा इसके अलावा भी जो स्वास्थ्य विभाग है जगह जगह पर अपना प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है वैक्सीन के लिए। और उनको जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से सूचीबद्ध करते हुए लगातार अपने अभियान चलाते हुए वैक्सीन का प्रयोग कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के झबरेड़ा विधायक देशराज करनवाल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि विधायक ने गणतंत्र दिवस पर हुए हंगामे की निंदा की। उन्होंने कहा कि किसानों को समाधान नहीं चाहिए और आगे अशब्द को प्रयोग करते हुए किसानों को इसका जिम्मेदार भी ठहराया। आपको बता दें कि झबरेड़ा विधायक रुड़की में ज्योतिष सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हंगामे की निंदा की और किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि विधायक जी के ये बोल आपत्तिजनक हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर विधायक ने ये बयान दिया है। इसी बीच बड़ी खबर आपको लक्सर से दे रहे हैं, जहां पर पति ने पत्नी को गोली मार दी है। आपको बता दें कि पति ने खुद को भी गोली मारकर यहां पर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि घटना में पति की मौके पर ही मौत हो चुकी है। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही हायर सेंटर में पत्नी को रेफर किया गया है। खानपुर थाना क्षेत्र के परलहद गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर परलहद गांव में एक पति पत्नी के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बताया जा रहा है कि पति ने अपनी पत्नी को पहले गोली मारी, जिसके बाद पत्नी की हालत गंभीर है, जबकि पति ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं लक्सर से, जहां पर पति ने पत्नी को गोली मार दी, जिसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। और ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, एक पति ने पत्नी को गोली मार दी थी, क्या कुछ ये विवाद था?
जी बताना चाहूंगा कि ये जो है खानपुर थाना क्षेत्र के एक प्रहलादपुर गांव की घटना है, जिसमें एक युवक की 7 साल पहले शादी हुई थी, जिसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन आपसी विवाद के चलते काफी विवाद था इन लोगों के बीच में। लेकिन आज जो है युवक ने, ये 25 वर्षीय युवक है जिसका नाम मोनू पुत्र सुरेंद्र बताया जा रहा है। इस युवक ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिसमें पत्नी की जो घायल हो गई, और उस युवक ने अपने आप को भी स्वयं को गोली मार दी, जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी नाजुक हालत देखते हुए उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया। जी गोविंद, परिजनों को क्या कुछ कहना है इस मामले में? परिजनों ने जो सीधा आरोप जो तहरीर देकर जो है खानपुर थाने में पहुंचे, और वहां पर जो है युवक पर जो है रंजिश के तौर में हत्या करने का आरोप लगा। लेकिन जब बाद में जो है पुलिस द्वारा उसकी खोज की गई, तो पुलिस को वह व्यक्ति मृत पाया गया, जिसके वो सीधे सीने पे गोली लगी हुई पाई गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारी के लिए। वहीं टिहरी में क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शेर सिंह गढ़िया पहुंचे, जहां जिला कार्यालय सभागार में जिला टास्क फोर्स से संबंधित जनपदीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पीएमजीएसवाई के अधिकारियों की आधी अधूरी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होने पर कड़ी यहां पर फटकार लगाई गई। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों को तलब करने के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही जिला टास्क फोर्स समिति के सदस्यों के अनुरोध पर समिति में सक्षम अधिकारियों को शामिल करते हुए समिति का पुनर्गठन किए जाने की यहां पर बात कही गई। वहीं ऋषिकेश में कई समस्याओं को लेकर लगातार लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोग लगातार यहां पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 14 दिनों से उचपा नेता कनक धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कैंप कार्यालय के घेराव के दौरान पुलिस के जरिए गिरफ्तार करने पर लोगों में भी यहां पर आक्रोश देखने को मिला है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने गब्बर सिंह चौक पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।